के जाना होगा एंजल का मतलब है कुछ लड़कियों की तरफ से एंजल का कोई मीनिंग है? आप लोगों को क्या लगता है एंजल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो सकता है? बाइफरकेट करो यार, एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल अलग इन्वेस्टमेंट अलग। एंजल मतलब फरिश्ता भाई कोई, हाँ जी Some fairy, थोड़ा सा उठ के बोलो यार। some fairy, सम फेरी, अच्छा परियों वाली परी ना, kind of. राइट राइट। और इन्वेस्टमेंट मतलब द इनिशियल कैपिटल नीड फॉर द बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? द इनिशियल कैपिटल नीड फॉर द बिजनेस भाई देखो ऐसा है, अगर साइलेंट रहोगे तो ऐसा लगेगा कि लेक्चर लिए, क्लास लिया, चले गए। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं ना, मैं अकेले बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग भी बोलो साथ में, है कि नहीं? तो चलो दोबारा शुरू करते हैं। व्हाट इज एंजल एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? व्हाट डू पीपल थिंक? अपने अपने व्यूज बताओ, गलत सही, दैट पीपल विल डिसाइड। एंजल क्या होता है लड़कियों की तरफ से? गर्ल्स, ये सारे फाइनल ईयर के गर्ल्स हैं क्या? थर्ड ईयर वाले हो? सारे थर्ड ईयर के हो? और ये लड़के सारे फाइनल ईयर वाले? मिक्सेस है हाँ, थर्ड ईयर फाइनल थर्ड एंड फाइनल। फाइनल वाले कितने हो? कैन बी रेज हैंड्स? इवन गर्ल्स, फाइनल ईयर गर्ल्स, नो फाइनल ईयर। फाइनल ईयर वालों का अलग, पीछे जो बात हुई उसमें, ओके। और थर्ड ईयर वाले बाकी बच गए, तो गर्ल्स जो है वो थर्ड ईयर की हैं। एक बच्चे ने बताया एंजल मतलब वो फेरी, और कोई है कोई मतलब जो बोलना चाहे एंजल का मीनिंग? देखो मैं स्टोरी बताऊंगा, एक कहानी है, इसीलिए पहले आप लोगों से मैं सुनना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को क्या लगता है एंजल मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? बेटा थोड़ा सा जोर से बोलना, मेरा एक कान खराब है। यार आप इतना धीरे बोल रहे हो, आपके आगे वाले को सुनाई नहीं दिया होगा, थोड़ा सा जोर से बोलो। आ जाओ सामने आके बोल लो। हाँ बताओ। Investment is nothing but attaining the मतलब पैसा इन्वेस्ट करना है to generate the income, income generate करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, राइट? व्हाट अबाउट एंजल? वही तो यार मेन सवाल है। फरिश्ता एंजल मतलब क्या होता है? फरिश्ता हाँ, जो विश पूरी करे, a fairy creature वैसा कुछ है, a fairy right? creature that fulfill the wish देखो हम लोगों ने बचपन में कहानियां सुनी थी, याद है आप लोगों को? पता नहीं आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी, पर जनरली सब लोग घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं ना सुनाते ही हैं ये। एक परी आती है, वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं, विशेष, राइट? वो परी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंजल। अभी वो एंजल जो है वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है ना भाई। तो एंजल और इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट दैट इज यूज्ड फॉर लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि एंजल इन्वेस्टमेंट बोल के कोई परी नहीं आती, अपने को ये बट क्राइटेरिया सेम है। अब एंजल इन्वेस्टमेंट को हम लोग बिजनेस में क्या कहते हैं? कोई ऐसा वेंचर, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई ऐसा बिजनेसमैन जो आपके छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपकी कंपनी में कुछ पैसा डालता है, सो दैट आपकी कंपनी की ख्वाहिशें पूरी हो सके, राइट? ओके, कितने बच्चे एग्री करते हैं इस पॉइंट से? तुम नहीं करते? तुम अकेले कर रहे हो, बाकी नहीं कर रहे हैं? कितने बच्चे एग्री करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो मैंने अभी बताया?
तुम नहीं करते? करते हो भाई? कितने करते हैं जरा हैंड्स करें? सारे ही करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आपके लाइफ में एंजल इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? तो वो फेरी वाली कहानी में पेरेंट्स आ गए, है कि नहीं? अच्छा, पेरेंट्स क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं? टाइम एंड मनी। और आप लोग क्या इन्वेस्ट करते हो? डेडिकेशन एंड, ठीक है, डेडिकेशन और आपकी लर्निंग, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? गुड आफ्टरनून टू ऑल, माई सेल्फ अमित रंजन, आई एम द CEO of AIC Kamu Foundation. We are a company, Section 8 company, being formed by the university, supported by various agencies in state and central government. स्टार्टअप्स के साथ खेल हमारा काम, ठीक है। स्टार्टअप समझ में आता है किसी को? क्या होता है स्टार्टअप? इनोवेटिव आइडियाज दैट यूज फॉर ईज द वर्क। लाइक कोई भी चीज़ है अगर जो मार्केट में है, उसको इजी बनाने के लिए डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा न्यू इन्वेंशन, न्यू आइडियाज, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, जो इन्होंने बताया उसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। कोई इनोवेटिव आइडिया, ठीक है, कोई इनोवेटिव आइडिया जो सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मार्केट में लाया जाए, उसे हम स्टार्टअप आइडिया कहते हैं। और वैसी कंपनी जो इन आइडियाज पे काम कर रही है सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसे हम स्टार्टअप कंपनी कहते हैं, ठीक है। आप में से कितने बच्चे जानते हो स्टार्टअप्स होता क्या है, या कभी सुना है स्टार्टअप्स के बारे में? ये एक आता है ना, वो टीवी पे शो आता है ना, शार्क टैंक। कितने बच्चे देखते हैं उसे? बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस। बिग बॉस कितने देखते हैं? अरे बिग बॉस देखने वाला होता है? सलमान भाई। ओके, तुम भी देखते हो? तो शार्क टैंक वालों का थोड़ा सा ज्यादा है। अब बाकी डेली सोप कितने बच्चे देख रहे हैं? मतलब अगर ये दो चीजें नहीं देख रहे हो तो फिर बाकी तो डेली सोप वाले ही होंगे, नहीं? क्रिकेट वाले बच्चे कितने हैं? और डांस वाले? कोई अच्छा, वेब सीरीज कितने बच्चे देखते हैं? सारे। करना चाहिए। लड़कियां नहीं देखती? अच्छा, आप में से बताओ कितने बच्चों ने पिक्चर्स देखा है वेब सीरीज में? पिक्चर्स नहीं देखा? तुमने देखा है? हाँ, TVF का पिक्चर्स जो है, कितने बच्चों ने देखा है? नहीं, एक ने भी नहीं देखा। और मिर्जापुर कितने ने देखा है? ये सही है, गोली कट्टे वाला सब देख रहे हैं, जहां से नॉलेज आ सकता है वो वाला कोई देख नहीं रहा है। देखो, आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार गूगल पर सर्च करो पिक्चर्स जो है, एक वेब सीरीज है। इट इज बेसिकली फॉर दी स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्टअप कैसे चलता है, कंपनी कैसे चलती है, क्या पेन होता है कंपनी चलाने में, उसे उस वेब सीरीज में दिखाया गया। उसके 2 सीजन आ गए हैं, दोनों सीजन में दिखाया गया। देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पिक्चर्स को, ठीक है, मेरा कोई उनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है कि मैं उनको प्रमोट करूंगा तो मुझे कुछ मिलने जा रहा है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको समझ में आ सकता है कि व्हाट इज स्टार्टअप, व्हाट इज द स्टार्टअप वर्ल्ड। और ये एंटरप्रेन्योर वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना मार्केट में, वो कैसे सक्सेसफुल होता है और कैसे फेल होता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कितने % हाँ स्टार्टअप्स जो हैं वो सक्सेस करते हैं? कुछ पता है?
बताओ भाई, हाउ, क्या परसेंटेज है? अच्छा, आप में से सबसे ब्रिलियंट बच्चा कौन सा है जो अभी तक के सारे सेमेस्टर में मतलब ऑलमोस्ट टॉप कर रहा हो या कर रही हो? यार देखो, अब मैं जो दूसरा सवाल पूछूंगा ना उसमें फिर सारे लोग चुप हो जाओगे। अच्छा बताओ, केटी कितने का है? कितने बच्चों का केटी आर का है? बोलो, लास्ट सेमेस्टर तक केटी कितने बच्चों का है? किसी का केटी नहीं है, सारे पास है। मैथ पेपर नहीं है किसी का, किसी का भी नहीं। मतलब तुम्हें नहीं पता या फिर सही में नहीं है किसी का? तुम्हारा नहीं है, लड़कियों का सारे पेपर क्लियर है अभी तक। अभी थर्ड ईयर वाले हो ना? छठा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर? पांचवा। मैडम इनका तो पांचवे में केटी लगाओ, तब इनको केटी का मीनिंग समझ में आएगा कि केटी क्या है। और तुम लोग फाइनल वाले हो, तुम लोग को केटी लगना चाहिए। 7th में हो, 8th में? 7th वाले, तब तो केटी लगना बनता है। नहीं तब तो नहीं। हाँ, अब तक तो नहीं लगा, अब तक तो नहीं लगा तो आगे क्या लगेगा? नहीं बता सकता सर। इनको 1 साल कैरी ऑन होता है। 1 साल कैरी ऑन होता है मतलब अगर 5th में उसको केटी लगा तो भी वो 7th सेमेस्टर 1 साल तक आगे खींच सकते 1 साल तक आगे खींच सकते हैं। मैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली में केटी लगा किस किस को है? सबको लगा देता नहीं पता है? हाँ जी। चलो छोड़ो यार, आप लोगों तो पर्सनल बातों पे बात नहीं करना चाहते। थोड़ा सा होता भी है, सोसाइटी समाज ये भी देखना पड़ता है। किसी ने बोल दिया, कोई लड़की उधर से बोला जी मेरा केटी है, बाकी के 4 लड़के कहेंगे हमें तो नहीं बता रही थी। अभी अचानक से बोल रही है केटी। चलो टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक है हमारा एंजल इन्वेस्टमेंट ऑन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, और स्टूडेंट बेस्ड जो स्टूडेंट बेनिफिशियरीज हैं उनके स्टार्टअप्स को एंजल इन्वेस्टमेंट या वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो हम एग्जांपल के साथ जाएंगे। एंजल इन्वेस्टर आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस और दोज इंडिविजुअल्स who invest in your company। देखो, एंजल इन्वेस्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है या तो कोई इंडिविजुअल है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पुरानी पिक्चर देखा है किसी ने? पुरानी फिल्म में वो एक लाला जी होते थे, वहाँ के गहने रख लेते थे, याद है? याद है? मदर इंडिया। वो एक डायलॉग आता है, लाला मेरी माँ के गहने लौटाते। मदर इंडिया। वो पता है क्या था? वो जब उस बंदे को पैसे की जरूरत पड़ रही थी ना, तो वो लाला एज ए एंजल इन्वेस्टर उसके ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आया। उसने वो पैसे दिए, बट उसके एवज में उसने कुछ रखा, राइट? अब इससे हमें क्या समझ में आता है? एंजल इन्वेस्टमेंट जो करेगा तो भाई हमसे कुछ तो सिक्योरिटी में रखेगा ना। जनरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या रखते हैं? ऐसी आवाज आ रही है क्या? सबको पहुंच रही है? माइक की आवश्यकता नहीं है। तो जनरली अगर हम देखें कि जो कंपनीज में अगर पैसा लगेगा, ठीक है, तो एज अ सिक्योरिटी या एज अ रिटर्नेबल बेसिस ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या मांग सकती है? इक्विटी। और दूसरा कुछ शेयर्स। देखो भाई, जितने नए वर्ड्स बोलोगे मैं उसका फिर मीनिंग पूछूंगा। तो इक्विटी किसने कहा? और वो छुपाने से पता थोड़ी चलेगा। तो भी थे, खड़े हो जाओ। क्या होता है इक्विटी? परसेंट इक्विटी ले रहा है, दैट इज ओके। व्हाट इज इक्विटी? चलो, some sort of amount from the शेयर्स profit। किसने कहा था? लड़कियों के साइड से शेयर्स की आवाज आई थी, है ना? तो शेयर्स क्या होता है? क्या समझ में आता है हमें शेयर्स का मतलब? कुछ हिस्सा आइडिया? कोई हिस्सा प्रॉफिट में से, कुछ हिस्सा प्रॉफिट में से।
कुछ हिस्सा प्रॉफिट हिस्सा प्रॉफिट में से, इक्विटी करेंगे वो तो पार्टीशन हो गया। बट शेयर्स क्या है? शेयर मार्केट कोई जानता है? दो लड़कियां पीछे सेकंड लास्ट बेंच में बोल रही हैं कि हाँ भाई हमें तो शेयर मार्केट पता है। तो जरा समझाओ जरा शेयर मार्केट क्या होता है, बताओ बेटा। हाँ तुम ही। अलग अलग कंपनीज की कमोडिटीज और शेयर्स को हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी शेयर्स मतलब क्या है आप लोगों के लैंग्वेज में जानते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट क्या बोलता है जब हम कोई ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या बताता है कि हमारे ब्लड में जो ब्लड सेल्स आप लोग पढ़ते हो, राइट, आप ही लोग पढ़ते हो ना ब्लड सेल्स को, तो ब्लड सेल्स में वो दो डिफरेंशिएट करते हैं ना, व्हाइट और ये कौन सा आरबीसी डब्ल्यूबीसी। हाँ, तो ये आप कैसे डिफाइन करते हो कि कौन सा डब्ल्यूबीसी है कौन सा आरबीसी है? शेप से। सिमिलरली एक कंपनी में एक शेप होता है, ठीक है, उसके जो शेप्स है ना, जो बाइफर्केशन होती है, उसे हम शेयर्स कहते हैं। अब आप समझो, मैं समझा रहा हूं कैसे। किसी की बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई है, आपके रिपोर्ट में क्या आता है? एनिमेटिक है, यही होता है ना। एनिमेटिक है तो उसको एक्स्ट्रा ब्लड देना है। सिमिलरली किसी की कंपनी में अगर शेयर्स हैं, एक मार्केट लगता है जिसमें शेयर्स होती हैं, एक कंपनी के अंदर जब हम नई कंपनी बनाते हैं तो एक नॉमिनल 10,000 शेयर्स होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 1 लाख भी होते हैं, कहीं पे करोड़ भी होते हैं, पर जनरल जो नई कंपनी बनाते हैं तो 10,000 शेयर्स मिलते हैं कंपनी बनाने के साथ। 10,000 शेयर्स हैं मेरे पास, मतलब 10,000 आरबीसी है मेरे पास, ठीक है। अब 10,000 में से 5,000 आरबीसी में, ठीक है, मुझे एनिमेटिक हो गया है 5,000 के लिए, हम क्या कहेंगे उसको? वो 5,000 के लिए मुझे एक्स्ट्रा ब्लड लाना है, वो साइमल्टेन उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, बराबर करने के लिए अपने को 5,000 और लाना पड़ेगा ब्लड बाहर से। तो वो बाहर से जो ब्लड आ रहा है दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में करेगा वो उस 5,000 पे कर रहा है, राइट। तो 5,000 पे कर रहा है, मतलब वो 5,000 शेयर्स के उसके। सिमिलरली जब कोई एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा डालता है तो वो जितना अमाउंट डालता है, ठीक है, उतने अमाउंट की कमोडिटीज और शेयर्स आपकी कंपनी का वो टेक ओवर करता है। समझे? क्यों करता है? वही वाली पुरानी वाली स्टोरी आ गई है कि वो लाला जी पैसे ले रहे थे, पैसे दे रहे ना आपको, तो उसने पैसे देने के लिए गिरवी रखा कोई चीज, वो कहने थे यहां पे गिरवी क्या हो रहा है? शेयर्स। अच्छा, एक शेयर्स के ग्रुप को, एक ग्रुप, ठीक है, अभी आपके फार्माकोलॉजी वाले टर्म्स में अगर हम जाते हैं, आरबीसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? कुछ आपके होते हैं नोमेनक्लेचर, R1, R2, R3 ऐसे करके देते हो ना। जो रिपोर्ट बनती है, जो फार्मा रिपोर्ट बन के आती है तो उसमें बोलते हैं ना R1, R2, R3, उस तरीके से कुछ रिपोर्ट लिखते हैं ना हम लोग, जो R डिनोट करता है कि भाई ये टोटल, अब पूरी बॉडी में जितना आरबीसी है वो सब एक ही जगह तो नहीं लिखते हैं, पार्टीशन देते हो ना। उसी तरीके की पार्टीशंस होती हैं जिसे हम इक्विटी, ग्रुप ऑफ शेयर्स, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ शेयर्स। अब ग्रुप ऑफ शेयर्स मतलब क्या हुआ? देखो, इट डजंट मीन कि 2% इक्विटी लिया है तो उसमें 2 ही शेयर लिया है। 2% इक्विटी का मतलब क्या हुआ? जो टोटल शेयर्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, टोटल शेयर्स, इनिशियल शेयर कितने हैं? 10,000। तो 10,000 का जो 2% हुआ,
कितना हुआ? 200। तो 200 शेयर्स उस बंदे के पास गए जिसने 2% इक्विटी ले लिया, ठीक है? तो वो 200 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है मेरी कंपनी में, ऐसा समझ में? सिमिलर टाइप से एक नया वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? वेंचर बोले तो ऑर्गेनाइजेशन का नया नाम है वेंचर। कैपिटलिस्ट मतलब वो बिजनेसमैन, वो बिजनेस ग्रुप जो आपके छोटी छोटी कंपनीज में पैसा लगाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, उसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? वो एक काइंड ऑफ इंडिविजुअल, एक छोटी कंपनी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, उसकी उस कंपनी की टर्नओवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच की होगी, लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से 5000 करोड़ तक जा सकता है, ठीक है? अब वो बड़ी कंपनी है तो बड़ा पैसा डालेगा, छोटी कंपनी छोटा पैसा डालता है। एंजल इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज मैक्सिमम जाता है तो 2 करोड़ 1 करोड़ तक जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ मैक्सिमम है। लेकिन जब वेंचर कैपिटलिस्ट डालेगा आपकी कंपनी में पैसा तो वो टिकट साइज उसका 5 करोड़ से 10 करोड़ भी जा सकता है। अब खुद समझो कि जो 10 करोड़ रुपए दे रहा है तुम्हारी कंपनी के अंदर उतना शेयर्स भी उठाएगा, ठीक है? अब जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है? आपने किसी से पैसा लिया ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, अब आप उसको चलाने के साथ आपके पास दूसरा हेडेक क्या है? एनिमेटिक होता है आदमी तो ब्लड लेके आता है ना बाहर से, तो ब्लड तो देना है उसको बॉडी में। अब जिसको ब्लड देना है उसके लिए एक्स्ट्रा टेंशन क्या है? बताओ भाई, ये तो आपके ही टर्मिनोलॉजी में है ना। अगर मान लो किसी ह्यूमन बॉडी में वो एनिमेटिक हो गया, उसको ब्लड चाहिए, राइट? अब वो ब्लड लाने के लिए, ब्लड देना है उसे, उसको क्या क्या अरेंजमेंट करना है? बोलो बेटा, थर्ड लास्ट, बोलो बोलो। क्या होना चाहिए, क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? हाँ कौन, किसने बोला? क्या था? ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा और वो ब्लड ग्रुप की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, राइट? यस। कितनी क्वांटिटी चाहिए वो चेक करना पड़ेगा। ये 3 चीजें चाहिए ना। तो कंपनी में भी जब किसी ने पैसा डाल दिया तो हमें क्या चीज चेक करना है? पहला मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किसकी? अब जो स्टार्टअप अपनी कंपनी के शेयर्स, कंपनी के शेयर्स, मेरी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू आज के डेट में कितनी है और कल के डेट में अजम्प्ट करने के बाद कितना होने वाला है, ठीक है? दूसरा अवेलेबिलिटी क्या है कि जिसने पैसा दे दिया, ठीक है, मान लो उसने 2% इक्विटी पे, 2% बोलते हैं ना, 2% इक्विटी पे 2% वाला सिस्टम है, 2% इक्विटी पे हमने, किसी ने पैसा दिया मेरे को, तो 2% माने 200 शेयर्स लेके गया, ठीक है? अब वो 200 शेयर छुड़ाने भी तो है, छुड़ानी भी है ना। मान लो उसने 2 करोड़ रुपए दिया तुमको 2% इक्विटी पे, अब वो ये चीज समझो, आज तुम्हारी कंपनी की वैल्यू में अगर तुम्हारा शेयर 10 रुपए का था, कल जब उसमें पैसा आया 2 करोड़ रुपए, तो उसके पैसे बढ़ेंगे ना शेयर्स। भाई अब एक बड़ा ग्रुप आ गया ना तुम्हारे साथ, तो ऑलरेडी शेयर्स बढ़े, ठीक है? जब शेयर्स के दाम बढ़ते लगे, अब मान लो 10 रुपए का शेयर जो है 1000 रुपए का शेयर हो गया, तो 200 शेयर कितने का पड़ा हमको? हाँ 2 लाख रुपए का बस। 1000 रुपए का एक शेयर, 200 शेयर कितने का पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ की, ठीक है? जब वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स बढ़ के गया ना, तो अगला जो पैसा मांग रहा है, जिसने पैसा दिया है, वो भी तो अपना 10 टाइम्स ही अज्यूम कर रहा है ना। जब उसने पैसा दिया तब 10 रुपए था शेयर, 10 रुपए था, अभी 1000 रुपए हो गया,
मतलब वो 100 टाइम्स हो गया, तो उसने 2 करोड़ अगर दिया, इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी तो अपनी इन्वेस्टमेंट 100 टाइम्स सोच रहा है कि भाई जैसे जैसे ये शेयर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा पैसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को एक दूसरा जो जिस पे चेकलिस्ट पे हमें चेक करना होता है वो ये चेक करना है कि हमारी शेयर्स की वैल्यू कितनी मार्केट में बढ़ती जा रही है। ठीक है, और कब वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जा रहा है हमारा, जहां पे उसने 2 करोड़ दिया और हम उसके बराबर आके खड़े हो गए, कि उस समय पे हम उसको ये कह सकें कि भाई तू अपना पैसा निकाल लेके जा, ठीक है, मेरे 2% की इक्विटी या 200 शेयर जो मेरे हैं मुझे वापस कर। ठीक है, उस समय पे पहुंचने के लिए जब हम उस पोजीशन पे आते हैं, देखो जो एंजल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वो लोन नहीं है, आप उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे, वो आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, लाला वाली कहानी में क्या होती थी, वो इंटरेस्ट ले रहा था। ठीक है, इंटरेस्ट ले रहा था और तुम्हारे जो गहने थे वो उसके पास गिरवी थे। ये एंजल इन्वेस्टमेंट और वीसी में ऐसा कुछ गिरवी सिर्फ शेयर्स, लेकिन बिजनेस बड़ा तगड़ा है। 2 करोड़ रुपए देके 200 करोड़ रुपए सीधा। तुम्हारे शेयर्स यहां बढ़ी, देखो सिंपल सा, मैं अब ये इसको दूसरे वे में समझाता हूं। तुम्हारे पेरेंट्स आज की डेट में तुम्हारे लिए एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, अच्छा वो क्या बोल के इन्वेस्ट कर रहे हैं? बुढ़ापे में साथ देंगे, हैं? बुढ़ापे में काम आएगा उनके या तुम्हारे? उनके और बुढ़ापे में नहीं आएगा। नहीं, दूसरा और कुछ, दूसरा और कुछ क्या हो सकता है? दूसरा पेरेंट्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं बच्चों को? अच्छी लाइफ जीना, फ्यूचर में वो अच्छी लाइफ जीना आगे, हाँ, अच्छी लाइफ जिए ताकि लेविश लाइफ जीने के लिए। वो एक पार्ट नहीं आया अभी भी, दोनों ही पॉइंट इसी ने बोला, लेकिन एक वो फिर भी पॉइंट बच रहा है। कोई है बच्चा जो बता सकता है वो एक पॉइंट? हाँ, बच्चा अगर ज्यादा कमाएगा तो पेरेंट की लाइफ अच्छी होगी, वो बच्चे ने संभालेगा। ओके, मतलब पेरेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा खुदगर्ज हो जा रहे हैं कि भाई हमें भी वो ठीक करे। ठीक है, फिर भी वो पॉइंट बच गया। कोई है? सोसाइटल बेनिफिट, सोसाइटल बेनिफिट। अब सोसाइटल बेनिफिट क्या होता है भाई? आज मिस्टर एक्स का लड़का, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मिस्टर एक्स का लड़का 10th फेल हो गया। ठीक है, एक ही लड़का था उनका, वो 10th फेल हो गया। ठीक है, अब उनकी सोसाइटल प्रेजेंस क्या है? वो बेशक आईएएस है, मिस्टर एक्स आईएएस है, लेकिन उनका खुद का लड़का जो है वो 10th फेल हो गया है। ठीक है, अब एक दूसरा है मिस्टर वाई, वो भी आईएएस है। ठीक है, बट उसके दोनों लड़के हैं और दोनों में से एक फार्मासिस्ट, टॉप फार्मासिस्ट बन गया और दूसरा जो है वो मेडिकल लाइन में टॉप क्लास में डॉक्टर बन गया। मुझे बताओ, ये दोनों आईएएस वाले जो साहब हैं, उनमें समाज में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? क्यों भाई? एक्स भी तो आईएएस है। बच्चा नकारा है। इन्होंने कहा कि उसका बच्चा नकारा निकल गया, 10th फेल हो गया तो नकारा निकल गया, राइट? दूसरे वाले में क्या है? अब वो पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो किस लिए इन्वेस्टमेंट है भाई? एक तो तुम अपनी लेविश लाइफ जियो, दूसरा भाई उनके बुढ़ापे का भी थोड़ा वो रहे, तीसरा ये है कि भाई जो कठिनाइयां उन्होंने देख ली वो चीजें आप ना देखें, आप स्मूथली मूव कर जाएं। ठीक, 4th पॉइंट है सोसाइटल बेनिफिट हो उनका, तुम्हारा नहीं, उनका सोसाइटल बेनिफिट चाहिए उनको। ठीक है, उसी सेम वे में कंपनीज आती हैं, उसी सेम वे में कंपनीज आती हैं। यहां हमें कंपनीज को कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई इंटरेस्ट नहीं मांग रहा कंपनी आपसे। कंपनी क्या कह रही है भाई, जितना तेरे में पैसा लगाया तेरी कंपनी ग्रो कर रही है, तू जैसे ग्रो करेगा मेरे यहां से पैसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और जब तुम ग्रो करोगे
और मेरा पैसा ऐसे बढ़ेगा। एक समय जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जहां पे एज ए एंटरप्रेन्योर तुम ये कहोगे कि भाई अब यार तुम बहुत बढ़ गए और तुम्हारी वजह से हम बहुत बढ़ रहे हैं, तो ऐसा करो कि अपने पैसे लेके जाओ, हमें भैया अकेले छोड़ दो, हम अपना पढ़ लेंगे अकेले। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, जो शेयर्स के पैसे हैं, अब वो कैसे 2 करोड़ रुपए दिया था उसने, कितना लौटाना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कितना? 200 करोड़। मतलब उस डेट पे देखो, जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट कभी ये चीज पे नहीं होता कि मैंने पिछले कौन से डेट पे कितने शेयर्स का पैसा दिया तुम। वो ये कहता है कि जिस दिन तुम मुझे पैसा लौटा रहे हो उस दिन तुम्हारी कंपनी का शेयर कितना है, उसकी शेयर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत सी कंपनीज जिसे टेक ओवर कर लिया जाता है, आपने सुना होगा, कुछ कुछ कंपनीज टेक ओवर हो जाती हैं। फ्लिपकार्ट टेक ओवर हो गया, पता है कि नहीं, मिंत्रा ने ले लिया उसको। अमेजॉन टेक ओवर हो रहा था, अमेजॉन बच गया जोमेटो वाले के साथ मिलके, है कि नहीं। तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी कंपनीज थी पहले, वो शू कार्ट, लेंस कार्ट, इस टाइप से बहुत सारी कंपनी बनी, सब टेक ओवर होके एक बन गई। टेक ओवर करने का मतलब क्या होता है? किसी को कोई आइडिया टेक ओवर करना? गाड़ी चलाते हैं तो वो पीछे से एक आता है, वो टेक ओवर करके जाता है उसे, वैसे ही है यार, ये भी सिमिलर चीज है। ये इस बच्चे को बड़ी हंसी आती है, ये टेकिंग वेरी, मतलब यही है, ऐसा ही होता है। आप में से कितने बच्चे स्कूटी, बाइक, कार, ट्रक, स्कूटी, बाइक, कार तक तो किसी ने हाँ नहीं बोला, ट्रक मैंने इसीलिए कहा कि भैया हो सकता है ट्रक चला रहा हो। चलाते हो? सारे लड़कियां तो सारी स्कूटी चलाती हो, है कि नहीं? अभी वो स्कूटी चलाते हैं, पीछे से कोई गाड़ी वाला आ रहा होता है, वो टेक ओवर करता है ना। टेक ओवर करने का क्या मीनिंग हुआ? हमसे आगे निकल गया। लेकिन ये ध्यान रखना, जब वो आपसे आगे निकल रहा होता है ना, तो आपसे बीच में एक जगह परमिशन लेता है। लेता है कि नहीं लेता? ये जो हैवी ड्राइवर होंगे उनको पता होता है, आपकी गाड़ी से कुछ 50 मीटर पीछे, वो जो पीछे वाला जो टेक ओवर करना चाह रहा होता है, तो आपको वो कुछ बोलता है ना, क्या बोलते हैं भाई, पास लाइट देते हैं, क्या बोलते हैं, टेक ओवर करने के लिए परमिशन, भैया हमें जान दे आगे, तो धीरे धीरे चल रहा है, हमें तेजी से जाना है, मीटिंग लगी हुई है मेरी। ठीक है, परमिशन लिया उसने, कब लिया? जब मैं आगे था और वो पीछे था। इसका मतलब क्या है? जो कंपनी आपकी कंपनी को टेक ओवर करेगी, वो किस समय आपसे परमिशन लेगी? हाँ? नहीं, वो तो रोड के हिसाब से जब आप आगे चलोगे, कंपनी के हिसाब से जब तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से बढ़ गई, तब वो तुम्हें कहेगा कि भाई ऐसा है, ये जो पैसे हमने दिए हैं ना तुम्हें, ठीक है, इस पैसे के वैल्यू की शेयर्स हमें या तो दे दो या तो हमारे पैसे लौटा दो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कभी कंपनीज टेक ओवर होती हैं, टेक ओवर इसलिए की जाती हैं, 2 करोड़ रुपए लगाया, 200 शेयर्स थे उसके पास, ठीक है, 5 साल के बाद उस 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 200 करोड़। ठीक है, अब या तो तुम उसको 200 करोड़ रुपए निकाल के दो, ठीक है, या तो 200 करोड़ रुपए निकाल के दो। तो भाई मेरे तो 2 करोड़ रुपए लगाए, आज के डेट में 200 करोड़ रुपए वैल्यू है, ठीक है, वो 200 करोड़ रुपए मुझे दे दो। या तो ट्विस्ट, पुराने रेट से 200 करोड़ की वैल्यू का कितना शेयर इन्वेस्ट होगा? कंपनी क्या, पुराने रेट से 200 करोड़ की वैल्यू के इन्वेस्टमेंट में कितना शेयर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? उतने शेयर्स मुझे दे। कितने शेयर्स गए? 100% कमी असल्यास 2000 शेयर्स। खत्म हो गई कहानी।
कंपनी टेक ओवर हो गया, है कि नहीं? तो एंटरप्रेन्योर को ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि किस समय पे जब हमने राइट इन्वेस्टमेंट किया तो उसको हम राइट डिसइन्वेस्टमेंट वे में, ठीक है, जो समय के साथ हम उसको डिसइन्वेस्ट करें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जब हम हमारी शेयर्स की वैल्यू एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़नी शुरू हो जाती है तो हम अपना रीपेमेंट स्ट्रक्चर शुरू कर देते हैं पार्टी को देने का, पार्टी को देने का पैसा, रीपेमेंट स्ट्रक्चर आप शुरू कर रहे हो। पार्टी को जिसने पैसा लगाया आपकी कंपनी में, आप उसको पैसा लौटा रहे हो, ठीक है। तो जिस समय पे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना शेयर्स की, आपकी वैल्यू शेयर्स की बढ़ गई, वहां पे उसका पोजीशन उतना नहीं रहेगा कि वो आपको टेक ओवर कर सके। कहने का मतलब, आप जब रोड पे चल रहे हो और पीछे से उसने आपको रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे को जल्दी जाने दे, ठीक है, तो आपने ये बोल के उसको पास नहीं दिया कि भाई देख तेरी मीटिंग है, मेरी भी मीटिंग है, ठीक है, तेरी 9:30 से मीटिंग है, मेरी 9:15 से है, यार मेरे तो पहले जाना है, ठीक है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट को हम जो है डिसइन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में। अभी 2-3 नए वर्ड्स होंगे, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन सब के अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंटरप्रेन्योर के लिए, टू मेंटेन द इनोवेटिवनेस ऑफ योर आइडिया। क्योंकि जब हम ये मार्केट के खेल में उतर जाते हैं ना, तो हम अपनी इनोवेटिवनेस छोड़ देते हैं, जिसे मेंटेन करना वो ज़्यादा जरूरी है। वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हम इनोवेटिवनेस को हम मेंटेन करके रखें। भाई अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, सवाल, दुविधा? सब कुछ समझ में आया? तुम तो आगे बैठे हो, तुम्हें आ ही रहा होगा। जो पीछे सो कॉल्ड बैक बेंचर्स हैं, उन्हें कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर बोलना पड़ेगा आधा घंटा। है कुछ आया किसी को समझ में? सब समझ में आ गया? परफेक्ट, परफेक्ट ना? कोई मतलब कहीं कोई दुविधा, शंका कुछ है, मतलब कुछ बचा हो पूछने के लिए? कितने बच्चे स्टार्टअप कंपनी बनाना चाहते हैं? अकेला? मेरा आधा घंटा वेस्ट है, और फिर कह रहे हो कि हाँ मुझे सारा समझ में आया, और फिर एक ही बच्चा, वो भी आगे बैठा था ये। तुम लोगों को नहीं आया समझ में? हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो तुम भी पीछे वालों भी बराबर हो गए यार, वो अकेले ही क्यों समझ रहा है? हैं? अच्छा, कौन सा विद्यार्थी है? वो गुजराती है, मतलब धंधे वाली बात जल्दी समझेगा। ओके, हैं? पैसा, इक्विटी, शेयर, इसको जल्दी समझ में आया। ओके, तो कितने बच्चे चाहेंगे भैया स्टार्टअप कंपनी बनाना? 2 नंबर बढ़ गए, और 3, 2, 5, 6। लड़कियों की तरफ से कोई नहीं? बेटा क्या करना है तुम लोगों को आगे लाइफ में, जीवन में? रोटी बना, अरे सुन लो यार आगे। रोटी बनाना और झाड़ू पोछा करने के अलावा और क्या, मतलब लाइफ में क्या करना चाह रहे हो? ये तो मतलब करना ही है, तो होता ही है, सबको ही करते हैं घर में। ये 2-3 काम छोड़ के, ये एम फॉर्म करने के बाद, बी फॉर्म वाले हो ना सारे, एम फॉर्म का तो नहीं है कोई? बी फॉर्म क्यों? बी फॉर्म करने के बाद क्या करना है बच्चों? सिर्फ लड़कियों से पूछ रहा हूँ मैं, लड़के भैया जवाब नहीं देना, तुम में से कोई लड़की तो नहीं? इसलिए जवाब नहीं दो, सिर्फ लड़कियाँ बोलेंगी। वो आखिरी की 2 लड़कियाँ जो कागज हस्ताक्षर कर रही हैं, क्या करना चाह रही हो बच्चे आगे? ये बी फॉर्म खत्म होने के बाद जीवन का क्या स्कोप है तुम्हारा? कुछ सोचा है जीवन के बारे में?
कि 4 साल खत्म हो गए उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, फिर जाना है पिताजी के पास, पैसे लगाओ, एम.फार्म करना है मुझे, पिताजी इन्वेस्टमेंट कर करके जो है उनका बैंक खाली हो रहा है। तुम लोग क्या सोच रहे हो, आगे कुछ बताओ, कुछ आगे पीछे कोई बच्चे बोलो। हाँ बेटा क्या सोचा है, आप पीछे मत देखो, तुम्ही से पूछ रहा हूँ। उठ के बोलो बेटा, 3rd ईयर में हो तुम, अभी तक तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अब आगे क्या करना है जीवन में। क्या कंपटीशन, कंपनी 9 to 5 वाली कंपनी ज्वाइन करनी है, ओके। और कौन कौन है 9 to 5 के चहेते, तुम भी हो 9 to 5 वाले, तुम 9 to 5, और कोई आप लोग बच्चे 9 to 5 वाले हो सारे, लड़कियां सारी 9 to 5 वाली है, भैया 9 to 5 की नौकरी करती है। अच्छा बेटा क्या नौकरी करती है आपको, अच्छा लड़कों में चलो दोबारा से आऊंगा मैं इस सवाल को लेके, लड़के कितने हैं जो कि 9 to 5 वाली नौकरी करना चाह रहे हैं, एक भी नहीं करना चाह रहा। 5 बच्चों ने बोला कि मैं स्टार्टअप कंपनी बनाऊंगा, और 5 की फोटो खींच लो, हाँ ये जहां दिख जाए और मोबाइल पकड़ के ले चलना है साथ, ठीक है भाई। 9 to 5 वाली नौकरी कौन कौन करना चाह रहा है बताओ। अपना बिजनेस कौन शुरू करना चाह रहा है, अरे तो मैं स्टार्टअप कह रहा था तो क्या मैं अंग्रेज दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, अपना बिजनेस भी और स्टार्टअप भी, अरे एक ही होता है, नहीं अलग है, दोनों पैसे अलग अलग है क्या, मेडिकल खोल लेंगे ना अलग से, वो स्टार्टअप थोड़ी है। अच्छा हाँ ठीक, मेडिकल स्टार्टअप थोड़ी, इधर से भी पैसे उधर से भी पैसे। देखो धंधे वाला बंदा है, दिमाग से लगाया इसने कि एक साइड में मेडिकल का स्टोर खोल दूंगा, दूसरे साइड से अपना स्टार्टअप की कंपनी चला दूंगा, दोनों चल रहा है मेरा, और 2-4 2-4 और बोल रहा है। काजू बादाम की भी खोल दी। क्या मेडिकल स्टोर क्या चलता है तुम्हारा, अब पोल खुल जाएंगे यार, तक पता है। बहुत कुछ रह गया, हाँ बाकी अभी तो मतलब ऐसा क्या कर रहे हो जो बहुत कुछ बच गया है अभी तक, अभी तो अभी दूसरों के शायद पब्लिश हुई बुक है, और किताबें भी लिख रहे हैं, अभी राइटर साहब हैं, किताब अभी, शायर भी है, शायद भी है। और कॉलेज लेवल पे है, तो अब कॉलेज लेवल में कोई स्टार्टअप नहीं मिला तो बच्चों को रिकॉर्ड बुक लिखवाना, उससे वो भी तुम पैसे- कर रहे हो? हाँ, लिखवाना बच्चों से पैसे भी ले रहे हो, चारों तरफ। उसका शेयर 30%। उसका शेयर 30% है, हाँ, हाँ। सामने वाले को लिखने वाले को 70%, नहीं 40-50 40 छपवा के बेचेगा ये, छपवा के बेचेगा नहीं, फिर बच्चों से लेगा ये, देगा दूसरे को लिखने को, उसको देगा 70%, खुद रखेगा 30%। बच्चों को उन्हें कुछ नहीं, वही इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं बच्चों को कुछ नहीं, जिससे लिया उसको कुछ नहीं दे रहा है, उससे पैसे उसके काम हो रहा ना कि क्या देगा? इन्वेस्टर है मेहनत बची ना। हमारे सामने ही एंजल इन्वेस्टर बैठा हुआ है, लेकिन ये एंजल वाला नहीं है, ये दिमाग लगा रहे हैं वेंचर वाला। चलो हंसी मजाक ठीक है, 9 to 5 वाली नौकरी कितने बच्चे करेंगे, क्योंकि मेरा सवाल दूसरा है। वो तो लास्ट में पीछे बोल रहा है, मैं तो यार 9 to 5 ही करूँगा, मुझे तो वही ठीक लगेगा, तुम ही बोल रहे हो ना, अरे उठ के बोलो यार, मैं 9 to 5 वाले कितने, मैं भी करता हूँ 9 to 5 ही नौकरी कर रहा हूँ ना, बोलो 9 to 5 वाले कितने बच्चे करने हैं, जल्दी बोलोगे तो मैं फिर अगला सवाल करके ये बंद करूँ यार। तुम 10 से 6 कर लो, भाई जरूरी थोड़ी है नहीं भाई, 10 से 6 करो तुम, रात भी रहती है। तुम 8 से 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जॉब है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जॉब करना कितने बच्चे चाह रहे हैं, कितने बच्चे जॉब करना चाहते हैं भाई, नौकरी। चलो यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब बताओ मेरे को भाई, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हो उसमें से 80% बच्चों, ठीक है,
80% बच्चों को 20 लाख का पैकेज मिलता है। घुमाने का ठीक है। आवाज और बाकी 20% वाले जो बच्चे हैं उनको 20 लाख का इन्वेस्टमेंट मिलता है। कौन सा वाला अच्छा है? कौन सा वाला अच्छा है? 20 लाख का पैकेज या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट? 20 लाख है भाई, तू रुकना, बाकी को भी तो देखने दे। सबसे ले लिया है क्या किताब कॉपी का पैसा? कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। बोलो, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट या 20 लाख का पैकेज, कौन सा अच्छा है? इन्वेस्टमेंट। भाई कितने बच्चे इन्वेस्टमेंट को हाँ कह रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करें। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, लड़कियों में एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, मतलब 12 बच्चे, 12-13 बच्चे हैं। तो बाकी को क्या अज्यूम किया जाए कि वो 20 लाख का पैकेज सही मान रहे हैं? तो कितने बच्चे जो हैं वो 20 लाख के पैकेज को सही मानते हैं? जरा हाथ खड़े करना। तुम दोनों में हो क्या? एक ही बात की, सॉरी। चलो भाई, 20 लाख के पैकेज वाला कितने बच्चे हैं जो 20 लाख के पैकेज को सही मानते हैं? अरे यार हाथ खड़े कर लो। एक ही बंदा है क्या? ये अकेले नौकरी करेगा? खाने वाला है वो नौकरी या तो ऐसा है भाई, देख तू खड़ा कर रहा अकेले हाथ, बाकी लोग ना वो मन में हंस रहे हैं कि इसको 20 लाख का पैकेज कहाँ से मिलेगा, क्यों हाथ खड़ा कर रहा है? ऐसा भी हो सकता है। या तो भाई आप लोग इस चीज में डर रहे हो या सही में 20 लाख का मिलेगा क्या? ये तो मजाक कर रहे हैं। बताओ तो सही, कितने सवाल है यार, इसके बाद का सवाल रखना है मुझे। जल्दी बोलो, मतलब ठीक है, इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बताओ 20 लाख वाले पैकेज में कितने बच्चे हाँ बोलते हैं? और मैं मान के, अच्छा नोटा वाले कितने हो यार, जिसे ना इन्वेस्टमेंट अच्छा लगा है ना ये पैकेज, वो वाले कितने हैं? चलो ठीक है, एक डिफरेंस बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड जॉब? सैलरी या जॉब और इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस क्या है? कोई एक बच्चा, देखो जो भी सोच के बोलना, जो भी बोलेगा सोच के बोलना। एक जवाब चाहिए सर, और वो ऐसा जवाब हो जिसको सारे लोग सपोर्ट करें। लगे 2 मिनट समय ले लो, आपस में कर लो डिस्कशन। 2 मिनट के लिए रुक जाऊं मैं? ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट का हम मौन धारण मैं कर लेता हूं, आप लोग आपस में डिस्कस कर लो, ठीक है? एंड देन वी विल कम बैक भाई क्या सही होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का है भाई, ये तो फोन आ रहा है। ऑल डन? कैन वी कम बैक? 2 मिनट से पहले ही हो गया। कौन जवाब देगा भाई? एक लड़का और एक साइड से, वो लड़कियों की साइड से कोई एक लड़की जवाब दे देगी। बताओ, डिसाइड करो कौन सा बच्चा आने वाला है बोलने के लिए। तुम बोलो भाई, डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड इन्वेस्टमेंट और जॉब एंड बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल लगता है। कैपिटल हम में से किसी के पास अभी अवेलेबल नहीं है। इट्स बेटर अगर कोई हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करता है 20 लाख, तो हम डायरेक्ट हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम उसको जंप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कहीं से भी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट की,
तो इट्स बेटर कि हम एक जॉब करें 5 साल 10 साल 15 साल जब तक वो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारा कंप्लीट नहीं होता। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हमारा जो आइडिया है वो पूरा ना हो। ठीक है, मेन कैपिटल है। लड़कियों के साइड से ग्रोथ ज़्यादा है in terms of business। अगर आपका 20 लाख का पैकेज है, आपका 20 लाख का पैकेज को 40 लाख होने में 10 साल लग सकते हैं। बट आपका जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, that can give you 40 lakhs in 6 months or 1 year. The growth is higher, but growth in job is lagging. इन्होंने जो कहा आप उससे सहमत हैं? नहीं, वेरी गुड। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जॉब गलत है, इन्वेस्टमेंट ठीक है, Both has its pros and cons. दोनों ही एरिया एक्सप्लोर करना है। और मुझे फिर भी वो नहीं मिला यार कि वो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड इन्वेस्टमेंट। ये सैलरी और इन्वेस्टमेंट वाले में क्या डिफरेंस है, तुम्हें पता है? बताना जरा भाई। जॉब अपन दूसरों के लिए करते हैं, अरे ये कोई भैया, और है, एक business नंबर। अपन खुद है। एक नंबर। यही आंसर मैं ढूंढना चाह रहा था। जब आप जॉब करते हो ना तो यू आर वर्किंग फॉर एनीवन्स आइडिया। कोई दूसरा बंदा है, उसके आइडिया, उसका आइडिया है वो, आप सपोर्टिव स्टाफ पे काम कर रहे हो, राइट? जब आप बिजनेस करते हो तो आपका खुद का आइडिया है और अपने खुद के आइडिया को पे काम कर रहे हो। जैसा तुमने बताया कि 5 साल 10 साल हम 20 लाख के पैकेज के साथ, हम सैलरी के साथ काम कर लें, कुछ पैसे बचा लें, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करें। उस समय हमारा आइडिया बेशक पुराना हो जाएगा, पैसे जरूर आ जाएंगे, राइट? उस बच्ची ने कहा कि 20 लाख का इन्वेस्टमेंट देने के बाद 6 महीने के अंदर जो है वो 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, राइट? बट बेटा लॉस भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 लाख की इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीने में 2 लाख भी ना बचे। फिर कौन सा सही है, जॉब या बिजनेस? चलो मैं एक और स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ आप लोगों को। इंडिया में 95% स्टार्टअप कंपनीज, जो स्टार्टअप्स हैं, वो फेल होती हैं। 5% कंपनी ही सक्सेस करती हैं, कर रही हैं अभी तक। आगे पता नहीं, आगे हो सकता है कि अगले 5 साल 10 साल में ये सिनेरियो चेंज हो जाए, ये स्टैट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी का यही फिगर है, एज ऑन डेट यही फिगर है। 5% ही सक्सेसफुल है, 95% जो है वो फेलियर्स हैं। अब कितने बच्चे जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं? फिर वही नंबर है यार। आप में से कोई एक बच्चा बता सकता है कि स्टार्टअप फेल करने का रीजन क्या होता है? इनोवेटिवनेस छूट जा रही है, इनोवेटिवनेस छूट जा रही है उसकी। चलो इनोवेटिवनेस छूट जा रही है। दूसरा, टीम मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल मेरा इनोवेशन मैंने बनाया है, वो मार्केट की डिजायर सॉल्व नहीं कर रहा है, या फिर मुझसे मैंने लॉन्च किया और चल रहा है, तो कोई इसमें अपडेट करके फिर लॉन्च कर रहा है, तो मैं पीछे जा रहा हूँ, उसकी सेल ज़्यादा हो रही है, मेरा स्टार्टअप टूट जाता है। मतलब उसका इनोवेटिव अपडेशन ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन की अपडेशन जरूरी है आपके हिसाब। और कोई है, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में स्टार्टअप नहीं चल रहा होता है तो वो फेल कर जाता है। कितने बच्चे मानते हो कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं है कंपनी में, वो कंपनी फेल होने का रीजन हो सकता है? तुम अकेले मान रहे हो, ठीक है? और कितने बच्चे हैं जो मानते हैं, तुम भी मानती हो कि कंपनी में पैसा नहीं आएगा तो कंपनी फेल कर जाएगी? छह महीने अगर तुमको सैलरी ना मिले तुम्हारे 20 लाख के पैकेज में, चलेगा? क्या करोगे?
जॉब छोड़ के दूसरा जगह जाओगी। बट 6 महीना अगर तुम्हारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट ना मिले तो क्या कंपनी बंद हो जाती है? क्या करती है कंपनी? क्या करते हैं? सर्वाइवल प्लान ढूंढते हैं कि कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट मिल जावे। लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हटा क्यों। ये जो दोनों ने बोला, ये दोनों ने, वो पॉइंट यहाँ पे वैलिड होता है कि पहला कि जो इनोवेटर है वो अपनी प्रोडक्ट की जो इनोवेटिवनेस है, ठीक है, उस ट्रैक को छोड़ के वो दूसरे ट्रैक में चला गया। मतलब लाला जी ने पैसा तो लगा दिया मेरी कंपनी में, अब मैं वो पैसा चुकाने में पूरा दिमाग लगा रहा हूँ, रेदर देन वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर लाला जी ने पैसा लगाया था वो प्रोडक्ट को डेवलप करने और उसको सस्टेन करने में लगाऊं। तो यहाँ एक रीज़न, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बताया कि भाई प्रोडक्ट तो है, बना हुआ है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट से अपडेटेड कोई मेरे ही इनोवेटिवनेस पे अपडेट करके किसी ने मार्केट में लॉन्च कर दिया तो मेरा प्रोडक्ट पीछे हो गया। अब वहां पे इसको क्या एग्जांपल में रिफ्रेम करेंगे? लाला जी ने पैसा तो मेरी कंपनी में लगाया, तो मेरा आइडिया समझ गए। अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कहा कि भाई ऐसा देख, तेरी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, ये वाला आइडिया इस पे ऐसे अपडेट कर, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेटेंट। भाई 2 लड़कों ने जवाब दिया पेटेंट। क्या होता है आखिर? Registering the property to Restrict the property to registering the property to not get misused. भाई अपना मोबाइल हम अपनी पॉकेट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल डिजाइन पेटेंट है, मेरा कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया, मेरी यूनिक डिजाइन, मैं उसका डिजाइन पेटेंट ले लूंगा, तो अगले 20 साल या 15 साल जब तक कि मुझे राइट्स मिले उसके, मैं मार्केट में बेचूंगा, तब तक कोई वो सेम प्रोडक्ट बना के उस डिजाइन का बेच नहीं सकता, कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी नहीं कर सकता। कॉपीराइट अलग है, वो पेटेंट को कॉपी नहीं कर सकता कोई, वो डिजाइन को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उसको अपडेट करना तुम्हारे पास ही रहेगा, कोई दूसरा उसको अपडेट नहीं कर पाएगा। उसके जो ब्लूप्रिंट्स हैं, जो राइट्स हैं, वो तुम्हारे पास नहीं। भाई बी फार्मा एम फार्मा तुम्हारा होगा तो तुम्हारे जगह पे ये तो नौकरी नहीं कर लेगा ना तुम्हारी डिग्री से, राइट। तो उसको रिफ्रेन करने के लिए क्या करते हैं, वो डिग्री पे नाम लिख देते हैं ताकि पता चले कि भाई तुम्हारा है, इसका नहीं है, राइट। उसी तरीके से रजिस्टरिंग अ पेटेंट टू सेफगार्ड योर इनोवेटिवनेस और योर इनोवेशन टू गेट मिसयूज इन द मार्केट, कोई दूसरा मिसयूज ना कर जाए। आई थिंक कि मैंने कोशिश किया है कि भैया आप लोगों को बराबर चीज़ें मैं अपने ज्ञान से जो बता सकता था मैंने बताने का कोशिश किया। अभी मुझे तो लगता है कि समझ में नहीं आया होगा किसी को, लेकिन फिर भी कितने बच्चों को आ रहा है समझ में? नंबर बड़े हैं भाई। अच्छा, आधे लोगों बच्चों को भी ये लग रहा होगा यार अब हाथ उठा लो, ये जल्दी बंद होगा फिर, है नहीं? कि पिछली बार जैसा हमने हाथ नहीं उठाया फिर इसने आधा घंटा खींचा, तो अब हो सकता है बोल दिया गया रहा हाथ उठाओ यार। चलो, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश कि आप में से कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने बिजनेस को सपोर्ट किया वो कोशिश करें कि वो स्टार्टअप कंपनी बनाएं, और उस स्टार्टअप कंपनी बनाने के लिए या उनसे सपोर्ट लेने के लिए वो हमारे पास आए। आप कभी आए हो क्या बाबू कैंपस में? आप में से कोई बच्चा आज तक वो डिग्री लेने को छोड़ के और कोई दूसरे काम से, वो गोगा बाबा टेकरी घूमने उसको छोड़ के, बोटैनिकल गार्डन वो सब छोड़ के, और एक और क्या है वो सोनेरी महल, वो सोनेरी महल घूमने छोड़ के
स्पोर्ट्स, अरे मतलब वो सब छोड़ के मतलब और कोई ऐसे ही टहलते हुए, तो मैं आप सबको कहता हूँ कि आप लोग ना कभी मतलब संडे सैटरडे जब मन करे एक बार टहलते हुए कैंपस में घुसो, सेंटर पे आओ हमारे। हमने भी कुछ छोटा मोटा सा एक सेंटर बनाया हुआ है, कुछ मशीनें रखी हैं, तो आप लोग भी देखोगे, उससे कुछ हो सकता है सीखने का कुछ काम मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I take this opportunity to propose the vote of thanks. Indeed, it was a highly interactive and engaging session. Students have got real-life examples and understood the motive of angel investment and VC funding. Importance of decision-making, maintaining innovation of idea, investment policies were discussed. On behalf of our staff, students and management, I thank you, sir, for this wonderful session and grateful to you for your valuable time and sharing your precious experiences. Thank you very much. Thank you.